जब भी हरियाणा प्रदेश में जिले बनेंगे तो उस सूची में गोहाना है, और जब वो काम आगे बढ़ेगा तो गोहाना को उसका लाभ मिलेगा। पश्चिमी बाईपास से गोहाना का बाईपास पूरा का पूरा बने, हमारा प्रयास है। और देखो, अब सोनीपत जिले के अंदर खरखोदा में बन चुकी है, किया है। अगर वो अपने आप को सोनीपत लोकसभा में बड़ौदे को मानते हो तो उनकी बन चुकी है, उनका मान सम्मान होता है। और कहीं अगर किसी का व्यक्तिगत कोई बात होती है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो सांसद बन गए, विधायक बन गए, चेयरमैन बन गए, कई तो उनके बारे में भी कह देता है कि कांग्रेस का, जो बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ लिया, वो बीजेपी का हो गया, वो दूसरी पार्टी का थोड़ा ही रहा। तो कई ऐसे भी बात चला देते हैं, वो खबरों में रहने के लिए बात चला देते हैं। बड़ौदा हल्का में रणधीर परियार जी की जो है ड्यूटी लगाई गई है, तो इसमें बड़ौदा विधायक कहते हैं कि उन्हें अपने विधायक पे भी विश्वास नहीं है और उन्हें अपने नेता पे जो पूर्व में चुनाव लड़ा उन पे भी भरोसा नहीं, इसलिए दूसरे बाहर से विधायक को लाके यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। मतलब वो जो रणधीर परियार हरियाणा का ही नड़वे से विधायक है, वो बाहर का हो गया, उन्होंने बाहर का और वो अंदर का हो गया। ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी करना वो तो उनकी आदत है, कुछ ना कुछ कहने को उनको चाहिए। सर, गोहाना को जिला बनाने का और पश्चिमी बाईपास का जो मुद्दा है उसको किस तरह से देखते, क्या अपडेट है? पश्चिमी बाईपास से गोहाना का बाईपास पूरा का पूरा बने, हमारा प्रयास है। और बहुत जल्दी उस काम को हम पूरा करेंगे। जो 2 बार जमीन का सर्वे भी हुआ है, मुझे लगता है जल्दी से इस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिले की एक जिला बनाने की कमेटी बनी है और उसमें कुछ टेक्निकली पीछे रुकावट आई थी, उसमें कुछ छूट दी है, वो काम फिर आगे बढ़ेगा। तो जब भी हरियाणा प्रदेश में जिले बनेंगे तो उस सूची में गोहाना है, और जब वो काम आगे बढ़ेगा तो गोहाना को उसका लाभ मिलेगा। जनगणना के बाद क्या रहेगा? देखो, जो कानूनी प्रक्रिया है ना, जिस प्रकार से जब तक जनगणना ना हो कानूनी रूप से उस काम को पूरा नहीं कर सकते, तो उसके लिए मंत्रिमंडल ने छूट देनी पड़ेगी, उसमें उस प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ेगी गोहाना को उसका लाभ मिलेगा। 2017 में कमेटी बनाई थी, जो कमेटी बनी है वो कमेटी उस पर काम कर रही है, मंत्रियों की कमेटी है, बैठकें भी हुई हैं, आपके मीडिया में, आपकी अखबारों में छपा भी है। लेकिन जो अभी आप सबको पता है कि 2 दिन पहले, कल 16 तारीख, आज 16 तारीख है ना, आज ही चंडीगढ़ में बैठे थे। इसी विषय को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को उसमें बुलाया। हमारी पार्टी की तरफ से भी गए, सभी पार्टियों की तरफ से जाएंगे, और उसमें जिस प्रकार के जो वोट का संशोधन का कार्यक्रम आगे चलेगा, जैसे जैसे अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी वो काम आगे चलेगा। अध्यक्ष जी, सामने एक सवाल रख रहे हैं, गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में ना तो बच्चों का डॉक्टर है, ना हड्डियों का डॉक्टर है। लगातार आपसे ये मांग कर रहे थे, मंत्री से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर है यहाँ के लोग। तो लगातार आपसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे 1 साल बीत चुका है, सरकार बने भी हो गए, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर अभी तक नहीं मिल पाए। डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर उपलब्ध करवाने का काम करें। सर, आई बार यही होता है, क्या भाई आप इतना बोल देते हैं, लेकिन वो तो जब डॉक्टर होगा तभी तो लगाएंगे। डॉक्टर की भर्ती भी होनी है, आप सबको पता है, डॉक्टरों की भर्ती भी हमने निकाली है, डॉक्टरों की भर्ती होगी, लगाने का काम। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो आयुष्मान का है उसका इलाज करने से मना, उसके लिए कोई मना नहीं करता। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो पैनल लेने के लिए फाइलें लेकर रोज घूमते हैं, और सरकार पूरी जांच करती है, और बहुत सारे जो पैनल में थे उनकी फाइल भी संदेह के दायरे में आई हुई है। तो अच्छे से काम हो, गरीब आदमी को पूरी सुविधा मिले, ये काम सरकार की जिम्मेवारी, सरकार उसको ढंग से कर रही है। खानपुर मेडिकल कॉलेज में एसी, सेंट्रल एसी ठीक करवाने के लिए 2 करोड़ का बजट भेजा था, लेकिन सरकार की तरफ से साफ इनकार कर दिया कि एसी चलेंगे नहीं। ये पता नहीं आपके पास कहाँ से इनपुट है इस बात की कि जब सरकार ने बजट भेज दिया तो सरकार की मंशा है ना काम कराने की। सरकार की तरफ से डिमांड कोई भी कुछ भी भेज सकता है सरकार के पास, उसकी सरकार जांच करती है। और
जो सुविधा हॉस्पिटल में देनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी में देनी चाहिए, जो कई ऐसी डिमांड भी होती है, उनकी फिजिबिलिटी चेक होती है, तो जो डिमांड उन्होंने भेजी है जरूर सरकार ने संज्ञान में पिछले 4 साल से एसी खराब है, 4 साल से फिजिबिलिटी चेक नहीं की गई, हर साल ऐसे ही होता है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बात है कि 4 साल से एसी खराब है, वो एसी ठीक ना होया हो। ये तो मतलब जचने वाली बात नहीं कि 4 साल से एसी खराब है, 4 साल से कोई ठीक ना। एक और बात, पीजीआई में एमआरआई कराई गई थी आयुष्मान कार्ड के तहत, उस पर भी 1400-1500 रुपये लिए गए, उस पर क्या एक्शन होगा? रूल के अगर कोई गलत काम किया होगा तो 100% एक्शन होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है, कोई भी गलत काम करने वाला बच नहीं सकता। वैसे सरकार ये बोलती है आयुष्मान कार्ड पे फ्री है, तो सरकारी पीजीआई में कसर दिया है। देखो मैं बता तो रहा हूँ ना, कुछ जिस प्रकार का नियम है, अगर उसकी कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई फीस की व्यवस्था होगी, उस फीस से अगर ज्यादा कोई लेता हुआ पकड़ा जाएगा या कोई लेगा, वो अपराध है, अपराध करेगा तो वो फंसेगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कई जगह जमीन भी उपलब्ध हो चुकी है और किसानों ने बड़ी उत्सुकता के साथ, क्योंकि उसकी पॉलिसी इस प्रकार की बनी है, इतनी लाभदायक है, किसान के लिए लाभदायक है, और उस पॉलिसी की वजह से वो आईएमटी विकसित होंगी। और जो हमने 10 की घोषणा करी थी वो 5 साल में हमने बनानी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 से ज़्यादा बनाने का काम करेंगे हम। 10 से कम नहीं बनेंगे, उससे ज़्यादा बनेंगे। बड़ौदा में बनेगी या नहीं? देखो अब सोनीपत जिले के अंदर खरखोदा में बन चुकी है। जब सभी हमारी लोकसभा पूरी हो जाएंगे, हमने हर लोकसभा में एक ये टारगेट तय किया है। अगर वो अपने आप को सोनीपत लोकसभा में बड़ौदे को मानते हो तो उनकी बन चुकी है, अगर उससे वो बाहर मानते हो तो वो डिमांड करते रहे, फिर तो करेंगे ही हम। अगर लोकसभा में एक जरूर करें।